सामने ही उसका गला रेत कर हत्या करे। मुझे इनकाउंटर नहीं चाहिए। अभी तक तो मैं इनकाउंटर की बात कर रही थी, मुझे कोई इनकाउंटर नहीं चाहिए। मुझे सेम वही दर्द चाहिए, मुझे सेम टू सेम वही दर्द चाहिए। जिस तरीके से मेरी माँ का हत्या किया गया, जिस तरीके से मेरी माँ तड़प तड़प के मरी है, जिस तरीके से मेरी माँ छपटिया है, जिस तरीके से मेरी माँ मेरा नाम लेकर गुहार कर रही थी, आज हमको बचा ले, पर उसकी बेटी यहीं पे रह के नहीं आ पाई। मुझे सेम वही न्याय चाहिए। घर में नहीं गई, मैं गेट के पास ही थी। मैं अम्मा अम्मा करके चिल्ला के नीचे गिर पड़ी तो देखी खटिया के नीचे खून था। तब मुझे समझ में आया कि मेरी अम्मा नहीं है। सब बोल रहा था तेरी अम्मा है, लेकिन जब मैं खटिया के नीचे से झुक के देखी इतना सारा ब्लड गिरा था। बोलती थी मेरे पास खून नहीं है। कहाँ से इतना खून आ गया उसके शरीर में। फ्रेम में आप परिवार को देख रहे हैं, रोता बिलखता हुआ परिवार न्याय मांग रहा है, प्रशासन से हाथ जोड़ करके गुहार लगा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी न्याय की गुहार लगा रहा है। यह मुस्लिम परिवार रोकर चीख कर यह कह रहा है कि हमें न्याय चाहिए। इस घर के जो बच्चे हैं उनका यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कसूर था जो वह जल्लाद हैवान मेरे घर के अंदर घुसता है और गला रेत देता है। चलिए परिवार से बात करते हैं और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये किस तरह का न्याय मांग रहे हैं शासन प्रशासन से। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन जी, ये बताइएगा कि बॉडी अब आ गई पोस्टमार्टम होकर के, शासन प्रशासन की टीम भी यहाँ मौजूद है, क्या मांग है शासन प्रशासन से आप? मेरी बस यही मांग है, जैसे मेरी माँ का हत्या किया, जैसे वो तड़प तड़प के मरी है, उसके बदले में सेम टू सेम वैसे ही गला रेत कर मेरे ही सामने उसकी हत्या की जाए। मैं यही चाहती हूँ। मुझे इनकाउंटर भी नहीं चाहिए, मुझे अब इनकाउंटर नहीं चाहिए। अभी तो मैं सुबह से इनकाउंटर कर रही थी ना। मुझे इनकाउंटर नहीं चाहिए। मेरी माँ जैसे तड़पी है वैसे वो भी तड़पे, उसको भी पता चले कि दर्द क्या होता है, कैसा होता है दर्द। जब किसी का गला रेतते हैं तो दर्द कैसा होता है, उसको भी वो चीज़ महसूस कराया जाए, उसको भी यही चीज़ महसूस कराए। मैं आप लोग से बस यही विनती करूँगी कि सर जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उसका जो है कि तुरंत का तुरंत उसका सामना मेरे सामने करे और मेरे सामने ही उसका गला रेत कर हत्या करे। मुझे इनकाउंटर नहीं चाहिए। अभी तक तो मैं इनकाउंटर की बात कर रही थी, मुझे कोई इनकाउंटर नहीं चाहिए। मुझे सेम वही दर्द चाहिए, मुझे सेम टू सेम वही दर्द चाहिए। जिस तरीके से मेरी माँ का हत्या किया गया, जिस तरीके से मेरी माँ तड़प तड़प के मरी है, जिस तरीके से मेरी माँ छपटिया है, जिस तरीके से मेरी माँ मेरा नाम लेकर गुहार कर रही थी, आज हमको बचा ले, पर उसकी बेटी यहीं पे रह के नहीं आ पाई। मुझे सेम वही न्याय चाहिए, मुझे सेम गला रेत करना चाहिए हत्या। मेरे सामने सेम वैसे ही तड़पे जैसे मेरी माँ तड़पी हो। मेरी माँ हाथ गोड़ भी उसका जोड़ी होगी कि मुझे बकस दो, जो लेना होगा ले लो। हमें पता है अपनी माँ का दर्द, उसे थोड़ा सा भी तकलीफ होता था बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वो ये चीज़ कैसे बर्दाश्त कर ली। मेरा नाम ले लेके चिल्ला रही होगी बहनी आ जा तू बचा ले तू। बहनी वहाँ बैठ के आराम से खाना खा रही थी, हमको क्या पता था मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहा है। हमको नहीं पता, हम तो जब से आए अभी उसको देखे तक नहीं है और मेरे अंदर अब क्षमता नहीं है कि मैं उसको देख सकूं। जितना हो सके आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। पहले तो था लेकिन सब सही हो गया था। ऐसे कैसे बता दे। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है कि आपको न्याय मिलेगा। सुबह 24 घंटा बीत गया लेकिन अभी कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, कोई अपराधी का नाम अभी तक नहीं सामने आया है। वो कितना शातिर था, कहाँ जाके छुप गया है।
हम छोटे छोटे भाइयों को कहाँ लेकर जाएंगे। भाई स्कूल गए थे, हाँ स्कूल गए थे। घर पे कौन कौन रहता था? मेरे 2 भाई, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे बड़ा वाला भाई मुंबई रहते थे। आपकी शादी हो गई? मेरी शादी हो गई, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। मैं अपने बच्ची को छोड़ कर दूर हूँ। कल से मैं अपनी बच्ची को भी अभी गोद में नहीं खिलाई। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप मुझे अपना बेटी समझते होंगे तो आप मेरी मदद करेंगे। अगर आप किसी बेटी का दर्द जानते होंगे तो ऐसा करेंगे। मुझे न्याय दिलवाएंगे, मुझे न्याय चाहिए। मुझे खून के बदला खून चाहिए। जैसे मेरी माँ तड़पी है, वो जैसे मेरी माँ चपटी आई होगी वैसे वो भी चपटी आए, वैसे उसका भी जान निकले, उसको दर्द का महसूस हो, दर्द क्या होता है। जब आप आई अपने घर से क्या कुछ सुना लोगों द्वारा? लाइट मार दी है, लाइट मार दी है, सब बोले लाइट मार दी है। कैसे फिर पता चला कि गला रेता गया? शाम को पता चला, कोई देखा होगा। उनकी बॉडी लहूलुहान थी, घर में खून फैले हुए थे। मैं घर में नहीं गई, मैं गेट के पास ही थी। मैं अम्मा अम्मा करके चिल्ला के नीचे गिर पड़ी तो देखी खटिया के नीचे खून था। तब मुझे समझ में आया कि मेरी अम्मा नहीं है। सब बोल रहा था तेरी अम्मा है, लेकिन जब मैं खटिया के नीचे से झुक के देखी इतना सारा ब्लड गिरा था। बोलती थी मेरे पास खून नहीं है। कहाँ से इतना खून आ गया उसके शरीर में। प्रशासन ने 3 लोगों को जब्त किया है, 1 महिला है, 2 पुरुष है। क्या कहेंगे आप उनके लिए कि उन लोगों का हाथ होगा क्या? हो सकता है जी, हो सकता है। और यहाँ पे आपकी माँ के यहाँ किसी का उठना बैठना ज्यादा या किसी से जाती दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं, दुश्मनी तो किसी से नहीं लेती थी। हम लोग गलती कर देते थे, इनफैक्ट हम लोग को समझा लेती थी, मार लेती थी, लेकिन किसी के घर पे उड़ा लेकर नहीं जाती थी कि आपका बच्चा ऐसे मेरे बच्चे को बोला है। मेरी माँ मेरे बाप बहुत सीधे हैं, उन लोग के जैसा किसी के माँ बाप नहीं होंगे। सब अपने बच्चे के लिए लड़ते होंगे, लेकिन मेरे माँ बाप कभी अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ते हैं। बोलते हैं जो जैसा करेगा वैसे पाएगा बेटा, बस सब्र रख। हम लोग सब्र ही करते थे, आज सब्र का फल हमको अल्लाह दिखा दिए। ये विशाल नाम का कौन आदमी है? हमें नहीं पता। आपको नहीं मालूम है? यहाँ पे प्रशासन अभी खोजबीन जारी कर रही है उस विशाल के लिए। और इस समय प्रशासन आपके लिए क्या आपके साथ है खड़ी? आश्वासन तो दिया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। जब इसी आश्वासन पे खड़े उतरे तब ना, पीछे ना हटे तब ना। आपने भी देखा कि बिटिया किस तरह से रोकर विलाप करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही है कि जो मेरे माँ के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। बिटिया का यह भी कहना है कि मैं अपने घर पे थी, जब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे तो यह बताया जाता है कि बिजली का करंट लग गया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद रूम में लहूलुहान बॉडी पड़ी थी, फर्श पर ब्लड फैले हुए थे। शासन प्रशासन से यह परिवार आग्रह कर रहा है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करते हुए उन जल्लादों को सलाखों के पीछे किया जाए और हमें न्याय दिया जाए।